हाँ, नमस्कार सर जी। आप हरियाणा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, प्रदीप हुड्डा हाँ जी? जी, बोल रहा हूँ। सर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वीरेंद्र जी ने कोई गोहाना में एक बिल्डिंग बन रही है आप लोगों की। पता नहीं भाई। अच्छा, उसमें ऊपर का जो हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने दान दिया है। हाँ हाँ। हाँ, तो वही मैंने एक वीडियो देखा था। तो आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश की जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप जी, क्या करते हैं? मैं बस ये सोशल वर्कर हूँ और हाँ, तो ये सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपके साथ जानकारी में होगा, है ना? नहीं, मेरी जानकारी में कोई नहीं है माँ। अच्छा अच्छा, तो वो वीडियो डाला गया था, है ना? अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो वही मैंने देखा था, तो मैं ये जानना चाहता था कि ये जो जो इन्होंने जो दान दिया है, पहले भी इन्होंने काफ़ी दान दिया है आप लोगों को, कभी 10 लाख कभी 5 लाख रुपए, है ना? हाँ, नहीं, किसको दिया है मैं समझ नहीं पाया अभी तक। ये जो आपकी ये जो जो हरियाणा जाट महासभा है ना, हाँ, नहीं, इसने कोई दान नहीं दिया कभी भी किसी से, ना कोई पर्ची कटवाई है। नहीं हम वीडियो आया सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, है ना? नहीं, कोई गलत आया हुआ होगा, किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है किसी की पर्ची तक काटने का भी। आज तक किसी से दान नहीं लिया। नहीं, वो हम आपके पास वीडियोस भेज सकता हूँ सर, आप देख सकते हैं गोहाना में जो है कोई आपकी बिल्डिंग बन रही है, आप ज़रा जानकारी लेना उसमें, शायद आपको जानकारी ना हो इस बारे में सर, है ना? किसी ने ऐसे ही फेक वेक बना कर वो कोई वैसे आप लोगों से ले रहा होगा। नहीं, हमसे नहीं लेगा, हम तो इनके अपोजिट हैं। इन लोगों ने तो बरवाला कांड कराया था, आपको याद होगा, 18 नवंबर 2014 में। तो रामपाल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हरियाणा जाट महासभा का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी ऐसी समुदाय से कोई वो ताल्लुक नहीं है। लेकिन सर अगर आप इस नंबर पे अगर आपका व्हाट्सएप चलता हो तो मैं आपके पास भेज सकता हूँ। अगर व्हाट्सएप चलता है इस नंबर। हाँ, अगर हरियाणा महासभा का जो है ये संत रामपाल जी महाराज के लड़के वीरेंद्र, मनोज या किसी भी इन लोगों से कोई आपका लिंक नहीं है, तो जो आपके नाम से वीडियो डाले जा रहे हैं तो फिर आपको बदनाम किया जा रहा है ना? नहीं, मेरा कोई लिंक नहीं है। हाँ, मैं उनको जानता हूँ ना, मैं जी कभी जी, आज तक उनसे मिला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी, इसीलिए मैंने आपको ये गूगल से नंबर सर्च करके आपको फ़ोन लगाया, है ना? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो भेजूंगा, आप इस मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको अपना फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों के लिंक भी भेज दूंगा, आप उस पर देख लेना। कोई मतलब वो नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी के साथ। नहीं सर, वो नहीं मेरा कहने मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह वीडियो डाल रहे हैं तो आप लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हमारे लोगों की निगाहों में ये छवि जा रही है कि ये लोग तो गुंडे लोग हैं, ये लोग तो अपराधी लोग हैं, और ये लोग अगर जाट महासभा को बदनाम कर रहे हैं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती कि ऐसे लोग फेक वीडियो कैसे डाल रहे हैं, है ना? कोई नहीं, आप मुझे भेजना, मैं एक बार देख। हाँ सर, उसको देखिए और मैं आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक सर? हाँ, कहाँ से हो आप बताया? मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। कानपुर से? जी जी सर, कानपुर से बोल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो देखा यूट्यूब पर, तभी हमने आपको फ़ोन किया। कानपुर में मेरे एक मित्र है राजेश शर्मा, वो इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहीं पर, और एक जी जी अपने मेरे जुडिशरी में भी मेरे एक अच्छे मित्र वहाँ एज ए जज पोस्टेड है आपके कानपुर में। जी 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 जी, कानपुर में संबंध है कानपुर में। चलो बहुत अच्छी बात है सर, जो है ना, मैं कानपुर में यहाँ केदवई नगर के पास रहता हूँ। हाँ हाँ, तो इसीलिए सर मैंने आपको फ़ोन किया। आपको मेरे लायक कोई भी काम हो मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताऊंगा, आप लोगों से ज़रूर बताऊंगा, और मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ, ठीक सर? हाँ ठीक ठीक, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। ये हरियाणा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, और इनका जो मोबाइल नंबर है वो 9812232400। आज तारीख है 15 दिसंबर 2024 और समय 2:04। मेरी आज इनसे बात हुई। मैं कानपुर से रामचंद्र यादव, मेरा मोबाइल नंबर 9140 62 ये हरियाणा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। इन्होंने बताया कि मेरा संत रामपाल के शिष्यों से या संत रामपाल से कोई लेने देना नहीं, और मैं उनसे किसी भी तरह का हमारा मतलब नहीं है,
और ये किसी ने फेक वीडियो डाला है, झूठा वीडियो डाला है। आप मेरे पास भेजिए, मैं इसकी जांच करता हूं, जो भी करता हूं। मैंने उनसे कहा भी कि अगर आपका इनसे कोई लिंक नहीं है और फिर अब आग के बारे में दिखाते हैं। पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं, किसी में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, किसी में 10 लाख रुपए दे रहे हैं, और इसमें तो बता दिया बिल्डिंग का पूरा पोर्शन बना रहे हैं गोहाना में। तो ये आपको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मेरे पास वीडियो भेजो, मैं उनके पास वीडियो भेज रहा हूँ। वो वीडियो देख करके और निर्णय लेंगे। सच्चाई जय हो बंदी छोड़ के। हरियाणा के गोहाना में जाट महासभा के निर्माणाधीन जाट भवन पर एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। संत रामपाल के बेटे वीरेंद्र सिंह ने अपनी ओर से एक बड़े दान की घोषणा की, जिसने सबको चौंका दिया। शनिवार को वीरेंद्र सिंह खुद जाट भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माणाधीन भवन के लिए 1 फ्लोर देने की घोषणा की। महासभा के सदस्यों ने इसे लेकर अपनी हैरानी और खुशी जाहिर की। यह घटना खास इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी धर्मगुरु ने जाट महासभा को दान देने की घोषणा की है। वहीं जाट महासभा के सदस्यों ने कहा कि संत रामपाल के बेटे की ओर से किया गया यह कदम नई उम्मीद और समर्पण का परिचायक है। इस दान से महासभा को जाट भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया जी काम हो रहा है। ये बहुत सच्ची पूछो तो हमने जिस दिन नीम टकी ने उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी। अब हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना करी। हम कोई भी काम करते हैं तो गुरुजी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है। गुरुजी ने आदेश दिया भी जो तारा मन में वो कर दो। तो क्या मन में आई है देख के? आप ही बताइए। बिना एक बिल्डिंग बनाया उनकी, अच्छा फ्लोर 1 बना दो जी। और ऐसी मटेरियल डालते हैं जी हम जी। आप कभी आश्रम में आगे देखिए धनाना धाम में, अच्छा, तो बहुत ही मजबूत, हर चीज 1 नंबर की। अच्छा, 2 नंबर की चीज हमारे पास नहीं मिलेगी, खाने में भी नहीं मिलेगी। एक तो ये तो मटेरियल है जी, मटेरियल है। तो हमारी एक सोच है हम इस ऊपरली बिल्डिंग को हमारे गुरुजी के आदेश से हम इसको बनवाने के लिए आए। तो जाट महासभा जो काम कर रही है उससे प्रभावित होके आप ये बात हाँ कह रहे हैं ना? बिल्कुल प्रभावित होके हाँ। हमने तो बड़ी खुशी हुई है। हाँ। हमारा विषय हो यहाँ पर होया जी। तो परमात्मा की दया है, हमारे गुरुजी की दया है, संत रामपाल महाराज की, इन्होंने हमारे को आदेश दिया कि जाकर एक बिल्डिंग बनाओ। सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के पुत्र वीरेंद्र जी हमें निमंत्रण देने आए थे कि भाई आपको भंडारा है उसमें आना है। तो पूरी जाट महासभा के मुख्य सदस्य पहुंचे थे राजू वीरमणि जी की अगुवानी में जी। और उन्होंने वहां जाके जब एक प्रार्थना लगाई कि भाई समाज की तरफ से भाई हम एक प्रार्थना करते हैं कि भाई 1 फ्लोर संत रामपाल जी महाराज के नाम से बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा भी गुरुजी का एक बारी आदेश ले लें। एक कमेटी में विचार करके गुरुजी से आदेश लिया और आज ये पूरी कमेटी यहाँ आई हुई है कि भाई वीरेंद्र जी की अग्रिमूस में कि भाई हम पूरी की पूरी 1 फ्लोर इस संस्था का सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम से बनाएंगे। इसके लिए जाट महासभा इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आज तक हमने ये देखा है भी जितने भी धार्मिक वो हैं महाराज हैं वो सब लेते हैं। ये पहला संस्थान है जो सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी में चल रहा है कि वे ये देते भी हैं और दिल खोल के देते हैं। ये बहुत बड़ा सहयोग इन्होंने हमारे समाज के लिए दिया है। इनका कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि धन्यवाद। आपको बता दें कि जाट भवन का निर्माण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत में होने की संभावना है। ये भवन जाट समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक नया केंद्र बनेगा। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने जाट महासभा के साथ बैठक की, भवन का निरीक्षण किया और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके इस प्रयास की जमकर सराहना की गई। आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या संत रामपाल की ओर से उठाया गया कदम सराहनीय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक। सच भगत जी, आज ये अभी जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो लगभग 15 घंटे पहले ये वीडियो डाला गया है, 15/12/2024 को। और हमने तुरंत हरियाणा के जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा जी से बात किया तो उन्होंने बताया मेरा इनसे कोई लिंक नहीं, न मैंने पर्ची काटी, ना मैंने दान का पैसा लिया। और ये प्रदीप हुड्डा जी हैं जिनसे बात किया, उनका मोबाइल नंबर और जो बात किया उसकी स्क्रीनशॉट आपके पास डाला है। तो भगत भाइयों, इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब इसमें कौन झूठ बोल रहा है परमात्मा जान रहे हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों का झुंड का तो पूरा खुलासा
आप इसी में देख लिया। इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक लिखवाई है, जिसमें वीरेंद्र इस 5 महिला के बच्चे की हत्या की उसका पूरा सबूत उसमें दिया गया है। सर हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। कौन करी थी आपने? जी भगत जी, आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ भगत जी, इसमें जी हेलो भगत जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ भगत जी, हम ये पूछना चाहते हैं, 13/8/2023 को फतेहाबाद हरियाणा में सत्संग किया गया था। 13/8/2000 है जी, 13 तारीख 13/8 को 13/8/2023 को फतेहाबाद में अच्छा जी। ये सत्संग समारोह किया गया था ना भगत जी आपके यहाँ? भगत जी, बड़ी दया है परमात्मा की। तो अभी भी हुआ था। हाँ भगत जी, हमने वो पंपलेट देखा था आपका जो है, तो इसलिए हमने आपको फोन किया। आपका नंबर इसमें पड़ा होता था, वो था ना, विशाल सत्संग व निःशुल्क नामदान का आयोजन। तो इसमें ये नंबर आपका था 9992994680। तो भगत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से सत्संग समारोह और निःशुल्क नाम दीक्षा देते हो, ये किस संस्था के नाम से आप देते हो भगत जी? दीक्षा तो गुरु जी देते हैं। अरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, लेकिन कोई तो संस्था होगी ना, जैसे आश्रम के अंदर भी कोई संस्था बनाई गई थी उस समय। तो आप कौन सी संस्था के अंतर्गत जो है नाम दीक्षा और ये जो है सत्संग समारोह करते हो भगत जी? देखो, गुरु जी आगे से सत्संग होते हैं और नामदान भी वही देने वाले हैं। भगत जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज उस समय आश्रम में थे, जब तक इनको सजा नहीं हुई थी, जब जेल नहीं गए थे, उससे पहले जैसे जो है बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बनाया गया था। उसके बाद इन लोगों ने जो है वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं, अब आप कौन सी संस्था के अंतर्गत जो है ये कार्यक्रम करा रहे हो, सत्संग समारोह निःशुल्क नाम दीक्षा का? भगत जी, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट तो ये तो दिल्ली का है। इसका तो जो चेयरमैन, ये मुनिंदर धर्माश्रम तो दिल्ली का है भगत जी। इसका चेयरमैन रंधावा खत्री है। ये हरियाणा से इसका तो कोई मतलब नहीं है भगत जी। कुरुक्षेत्र नहीं, ये तो भगत जी ये दिल्ली का है मुनिंदर धर्माश्रम, जिसका चेयरमैन रंधावा खत्री जी है। ये दिल्ली का है भगत जी। इसका हरियाणा से कोई मतलब नहीं है इस ट्रस्ट का। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र भगत जी, नहीं तो इसका तो संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है भगत जी। इसका तो चेयरमैन रंधावा खत्री है। नहीं भगत जी, रंधावा खत्री जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन है, इसके नाम से आप कैसे कर सकते हो भगत जी? अरे भाई, आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही है। भगत जी, संत रामपाल जी महाराज तो नवंबर 2014 से जेल में है। तो ये क्या मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट ने आपको कोई अधिकार दिया है क्या, या आपके पास कोई अधिकार पत्र है क्या भगत जी? कुरुक्षेत्र के नाम से आपके पास कोई अधिकार पत्र है? पूरा है, वो रजिस्टर्ड लेटर है। नहीं, अरे भगत जी, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो आप बता रहे हो, ये संस्था है। हेलो, हाँ जी। इसका चेयरमैन रंधावा खत्री है, जो कि दिल्ली का है। इससे संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है भगत जी। इसका हरियाणा में कोई मतलब नहीं है। और आपको कोई अधिकार दिया गया है, या आपको कोई अधिकार पत्र दिया गया है क्या भगत जी? पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरा सिस्टम ये ट्रस्ट के नाम से है, जो सिस्टम से बना हुआ है, रजिस्टर्ड है ये।
अरे रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन ये तो रंधावा खत्री के नाम से है ना, इसका डायरेक्ट नहीं है रंधावा खत्री भाई, है। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। खत्री के नाम और से नहीं है। मोहिंदर भगत जी आप बता दीजिए आप मेरे को कौन सा डायरेक्टर है। हेलो, डायरेक्टर हाँ। संस्था के जो संचालक वही संतरामपाल जी महाराज हैं। अरे भगत जी संतरामपाल जी महाराज जी का इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास की डीड है क्या इस ट्रस्ट की? आपके पास कोई डीड है क्या भगत जी? आप कहाँ से बोल रहे हो? हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। हाँ, तो भगत जी हम ये जानना चाहते हैं, जब संतरामपाल जी महाराज का इससे कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का आप कैसे बता रहे हो, जो का दिल्ली में है, इससे कोई लेना देना नहीं है? आपको क्यों नहीं लेना देना है? रजिस्टर्ड, अरे रजिस्टर्ड है तो वो तो रंधावा खत्री के नाम से है भगत जी, संतरामपाल जी नहीं महाराज के भाई, नाम से नहीं है। ओ नहीं 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 नहीं, ये कहाँ से देख लिया आपने? भगत जी हम आपके पास भेज देंगे डीड, हमारे पास रखी है इसकी। अगर आपके पास हो या आपको कोई अधिकार पत्र दिया गया है तो आप भेजो हमको। आपको इसे का रजिस्टर्ड नंबर बकायदा ट्रस्ट से ये संतरामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई है, कुछ की है। तो आपके पास तो इस ट्रस्ट की डीड है आपके पास भगत जी? हाँ, ईस्ट मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट आप बता रहे हो, इसकी डीड है क्या आपके पास? सारा सिस्टम है इसका, ऐसा ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। अरे भगत जी हमारे पास इसकी पूरी डीड रखी है, संतरामपाल जी महाराज से इसका लेना देना नहीं है। अगर चलो 1% आप बता रहे हो, जबरदस्ती आप थोप रहे हो, लेकिन आपकी जानकारी लेके बता दे, जो व्यक्ति जेल में सजा याफ्ता है उसके नाम से सारे चीज बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। आप संतरामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी कार्यक्रम कोई नाम भी नहीं आप ले सकते संतरामपाल जी महाराज का। तो आप मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट में कैसे बता रहे हो भगत जी? महाराज का सारा सिस्टम चल रहा है सारा। आपको ये भी बता दूं मैं, उनके इतने चैनलों पर सत्संग चलता है। आप क्या बात कर रहे हो? क्या कोई शब्द बंद हो जाएगा? इतने राष्ट्रीय चैनलों पर सत्संग चल रहा है। अरे सत्संग की बात छोड़ो भगत जी, सत्संग की बात छोड़ो भगत जी। आप लोग जहाँ सत्संग समारोह करते हो, आप वहाँ खूनदान, आप वहाँ जो है देहदान, रक्तदान संतरामपाल जी महाराज का नाम लेकर ये क्यों करते हो भगत जी? आप अपना अभी 2014 से भगत जी 2014 से पहले कभी संतरामपाल जी महाराज ने बोला आपको कि खूनदान दो या आप देहदान दो या आप आंखें दान दो? भाई ये संतरामपाल जी महाराज का ही आदेश से होता है सब कुछ। अरे भगत जी हम आपसे पूछ रहे हैं, संतरामपाल जी महाराज के 2014 के बाद आपने कभी सुना संतरामपाल जी महाराज के मुख से कि ये रक्तदान करो, ये देहदान करो? कभी सुना सत्संग में? वो सिस्टम में संतरामपाल जी महाराज के आदेश होते हैं तभी होता है, ठीक है? अरे भगत जी हम क्या करें? तुम क्यों संतरामपाल जी महाराज को क्यों बदनाम करते हो? आप खुद अपना नाम लेकर क्यों नहीं करते भगत जी? क्यों आप अपने नाम संतरामपाल जी महाराज के हम संतरामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उनके नाम से उनके आदेश से काम करता है। अरे उनके आदेश से कैसे हो गए? वो तो जेल में चले गए। कौन आदेश देता है? अगर आपको कोई शंका है तो आप फोन पर बात कर सकते हैं संतरामपाल जी महाराज से। अरे एक बात हो रहा है, जो संतरामपाल जी महाराज जेल में है उनके नाम से कौन आदेश दे देगा आपको भाई? तो वो उनके आदेश नहीं आते क्या? हैं? लेटर बाय लेटर होते हैं, सारे आदेश आते हैं उनसे होते हैं सारा सिस्टम। अरे भगत जी गुरुजी ने तो सत्संग में बताया है कि अगर जिस व्यक्ति का कैंसर भी हो जाता है उसको जो है उससे जोड़ दो, जो है उसको नाम दीक्षा दिलवा दो संतरामपाल जी महाराज से, कैंसर भी दूर हो जाएगा। कभी सत्संग में संतरामपाल जी महाराज ने ये नहीं बताया कि खूनदान दो या आपका अपना पूरा शरीर जो है दान कर दो। गुरुजी ने तो बताया कि अरे गुरुजी ने बताया है अगर कोई बीमार है, कोई कैंसर है या किसी भी तरह की जो उसको बीमारी है, वो तो संतरामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देने के बाद वो ठीक हो जाती है। अरे ब्लड आप लोग ब्लड डोनेट के लिए कैंप क्यों लगाते हो? तो ये अरे ब्लड डोनेट से जिसको सारी बीमारी को क्या आप भक्तों का खून क्यों करवाते हो? बिना वाले बीमार नहीं होते क्या? उनको जरूरत नहीं होती? बिना जिन्होंने नाम नहीं लिया क्या उनको जरूरत नहीं होती ब्लड की? अरे तो कभी गुरुजी ने बताया, जब गुरुजी ने कहा था अगर कोई बीमार है या कोई दिक्कत हो तो आप उसका प्रचार करना।
गुरुजियों के आदेश से सब कुछ होता है भाई मेरे। गुरु जी के आदेश से उसका क्या होता है? अरे भगत जी, जब नाम दीक्षा लेने मात्र से कैंसर ठीक हो जाता है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है, सारी परेशानी ठीक हो जाती है, तो आप ब्लड डोनेट कैंप क्यों लगाते हो? जिन जिन लोगों को खून की, भगत जी, जिन जिन लोगों को खून की जरूरत है, जिन जिन लोगों को कैंसर हो गया, तो वहाँ अस्पताल में जाइए, आप इसका प्रचार कीजिए ना। भगत जी, नाम दीक्षा लीजिए, खून बढ़ाइए। आप नाम दीक्षा लीजिए, खून बढ़ाइए। ये क्या कर रहे हो? खून निकलवा रहे हो भगत जी? आप देह दान करवा रहे हो? हाँ, तो ये क्यों करवा रहे हो? परमात्मा का आदेश होता है। अरे परमात्मा का आदेश कहाँ से होगा? जब तुम्हारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लगभग 9-10 साल हो गए, ये कौन आदेश देता है तुमको? तो गुरु जी आदेश देते हैं, क्या गुरु जी से बात नहीं होती? अरे क्यों संगत को मूर्ख बनाते हो? क्यों संगत को मूर्ख बनाते हो भगत जी? क्यों अरे भगत जी, अगर हम अनजान व्यक्ति को अपना अंग दान, दे दान या कोई अपना जो है ब्लड डोनेट करते हैं, वो व्यक्ति आतंकवादी या कोई अपराधी होगा भगत जी? आप संगत को आपने अपनी किडनी दान दे दी, फिर वो गलत काम करेगा। अगर कोई आतंकवादी होगा, कोई अपराधी होगा, तो उसका दोष किसको लगेगा भगत जी? उसका दोष किसको लगेगा? आपको कोई इस बारे में शंका है तो आकर के मिलिए ना। अरे भगत जी, फोन के लिए है। आप तो बता रहे हैं, आपने बता दिया मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से नाम दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? उन्हीं के आदेश से बना है। उनके आदेश से कहाँ बनाया? आप हमारे पास इसकी डीड भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। इसमें उसका कोई नाम ही नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। इसका चेयरमैन रंधावा खत्रिया है, जो कि दिल्ली का ट्रस्ट है। अरे भाई, आप कहीं और बोल रहे हो यार, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आपके पास इसकी डीड नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता भगत जी। आपका नंबर वायरल हो रहा है, आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप बता रहे संत रामपाल जी महाराज के आदेश आते हैं, जब जो आदमी सजा याफ्ता है, जो अपराधी है, जो उम्र कैद जिसको भूल गई है, उसके नाम से जेल से कैसे ऑडियो वीडियो कैसे आ जाएगी? वो सजा याफ्ता आपके लिए, हमारे लिए भगवान है वो। अरे तुम्हारे लिए भगवान है, क्यों संगत का मूर्ख बनाते हो? तुम गद्दारों ने नवंबर 2014 में 5 महिला और एक बच्चे को जान से मार दिया था। सरकार आप है, आप जो के बात के लिए विरोध कर रहे हो, जो मिशन को हरियाणा सरकार के सैकड़ों जवान तुम लोगों ने घायल किए थे। नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के ऊपर जो छत के ऊपर खड़े थे ना, काले कमांडो वे तुम लोग हो। तुम लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जेल से ऑडियो वीडियो आती है। अरे जो आदमी सजा याफ्ता है, जिसको उम्र कैद भूल चुकी है, आजीवन कारावास हो चुका है, उसकी जेल से ऑडियो वीडियो कैसे आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? कैसे आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? कभी सुना आपने? ये गैर कानूनी है। आप जो जेल चला गया उसका आप नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप फोटो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे फालतू बात की क्या मतलब है? आप क्यों गद्दारी कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज के साथ क्यों बदनामी कर रहे हो? आपने संत रामपाल जी महाराज को पूरा बदनाम कर करके जो है ना, तुमने पूरा षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी है। तुम गद्दार जो है, तुम गद्दार कहीं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां प्रदीप हुड्डा पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार 5वीं बार हरियाणा जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो अपने साहसिक फैसलों, निष्पक्ष छवि के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अग्रणी योगदान रहा है, जिन्होंने हरियाणा को कई कर्मठ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि भारत को उप प्रधानमंत्री भी दिया। इसके साथ साथ कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी दिए, जिन्होंने समाज को अलग दिशा देने का काम किया। इनमें से ही एक नाम ऐसा है जो बहुत ही निष्पक्ष और निडर रहा। इसकी वजह से ही उनको हरियाणा जाट महासभा का लगातार 5वीं बार प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, जिनका नाम है प्रदीप हुड्डा। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं कि कहानी को सत्यार्थ करते हुए प्रदीप हुड्डा अपने छात्र जीवन के दिनों से समाज सेवा, गौरक्षा, महिला सशक्तिकरण, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार और आर्थिक एवं आरक्षण जैसे मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज उठाते रहे हैं। सभी उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से संपर्क होने पर भी उनसे कभी उसका फायदा न लेकर सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि अन्य बिरादरी की समस्याओं को अच्छे से सुनना और उनका समाधान करवाना किसी भी पार्टी के नेताओं या उच्च अधिकारियों के सामने संगठन के पक्ष को मजबूती से रखना उनके दमदार व्यक्तित्व की खूबियां रही हैं।
5वीं बार हरियाणा जाट महासभा के अध्यक्ष बनने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली युवा विंग और महिला विंग को भंग कर दिया गया और अब नई युवा विंग और महिला विंग की सूची जारी होने वाली है। उनका कहना है कि हरियाणा जाट महासभा के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 3 इकाइयों, कानूनी प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ और चिकित्सक प्रकोष्ठ का गठन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में हर आम आदमी को निशुल्क कानूनी मदद, निशुल्क चिकित्सा और गरीब बच्चों को शिक्षा में निशुल्क मदद मिल सके। सच्चा भगत जी, देखो हरियाणा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा जी ये अलग हैं और ये इन गुंडों ने अपनी अलग ही एक जाट महासभा बनाई है। ये जो गोहाना में जो भवन का निर्माण कर रहे हैं जाट जो विनोद सहरावत जी और इंद्रजीत बिरमानी, ये सब मिल करके जो वहाँ पर ये विनोद सहरावत जो प्रधान है वहाँ के गोहाना के, हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक के गोहाना के जो प्रधान हैं, इन सब लोगों ने अपनी ये अलग ये जाट की संस्था बनाई। सतलोक आश्रम बनवाएगा जाट भवन का 1 फ्लोर, तो ये अलग हैं। प्रदीप जी ने पूरा क्लियर कर दिया, इसीलिए इसमें सारे वीडियो लगा रखे हैं, सब लगा रखा है। ये जो सतलोक आश्रम संचालक गुंडे हैं, संतराम पाल जी महाराज को सजा कराने वालों का लड़का वीरेंद्र मनोज, राम कुमार ढाकर, राज कपूर, महेंद्र बगोड़ा, पुरुषोत्तम सैनी आदि इसी तरह इन्होंने राष्ट्रीय सभा सेवा सिद्ध बनाई थी, जिसमें वो मोहन भागवत की आरएसएस को लोग जान करके डरे हैं, इसीलिए इन्होंने आर समाजियों का नाम लिया था, जिसमें आर समाजियों को नाम लेकर डरे हैं। इसी तरह जाट महासभा का नाम लिया कि जाटों को पैसा दे रहे हैं, जिसमें जो जाट महासभा बहुत बड़ी सभा है, राजस्थान, हरियाणा सब, तो ये जानते थे उनके नाम से लोग डरेंगे। इस तरह ये कुकर्म करते हैं, छोटे लोगों को लगा करके ये वीडियो डालते हैं, वैसे नहीं बोलेंगे कहीं भी। तो ये भगत भाइयों, इन कुकर्मियों का राष्ट्रीय सभा सेवा समित गुंडों का परमात्मा ने ये काला छट्टा उजागर करवाया। प्रदीप जी ने मुझसे बात भी की, अपना स्टिकर भी भेजा, अपना सब कुछ बताया कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग अच्छे काम करते हैं, हम सच का काम करते हैं, हम किसी से पैसा नहीं लेते, इससे रसीद नहीं काटते। ये जो जाट महासभा ये काम नहीं करती है, ये तो नीच लोग हैं जो ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे। और इनके साथ देखो मिला हुआ भाजपा का नेता इंद्रजीत बिरमानी और रजनी बिरमानी, क्या नाम था उसका, रंजीत या रजनी बिरमानी, वो इसकी पत्नी, ये सब गुंडे मिल करके संतराम पाल जी महाराज के शिष्यों को लूट रहे हैं, धन भी लूट रहे हैं, धर्म भी ले रहे हैं, उनसे वोट भी ले रहे हैं और उनका लोग परलोक दोनों नष्ट कर रहे हैं। ये संतराम पाल जी महाराज के शिष्यों को सोचना चाहिए। असली जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप हुड्डा जी, उनका और संतराम पाल जी के शिष्यों के लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनकी संस्था से कोई लेना देना, उनसे मतलब नहीं, ना उनसे 1 रुपया लेते हैं, ना उनसे कोई ताल्लुक़ रखते हैं। आज स्पष्ट उन्होंने कहा। तो ये भगत भाइयों, आप सब लोग विचार करो, समझो, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, आप स्वयं सुनो और इसके बाद आप मजबूत बनो। आगे आपको मैं ऑडियो भेजता हूँ। हमने इंद्रजीत बिरमानी और लोगों से बात किया और जो इसमें अखबार में कटिंग में दिया, 3-4 लोगों के नंबर जो मिले, मैं उनसे बात किया, उसकी भी आपके रिकॉर्डिंग का वीडियो बना के डाल रहा हूँ। सच साहिब, कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। सच साहिब।